अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में वो कहता है ए इज़ इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। अब पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्स, इमेज बनाना, अपने ही इक्वल होना, अपने जैसा होना। ठीक है, तो कहता है रियल नंबर्स की ये प्रॉपर्टी है कि हर नंबर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने जैसा होता है, किसी दूसरे नंबर जैसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल हम कभी भी नहीं कह सकते जो 1 है वो 2 के बराबर आता है, जो 1 है वो 5 के बराबर आता है, जो 1 है वो 7 के बराबर आता है। हम कहेंगे जो 1 है वो 1 के बराबर ही होगा, जो 2 है वो 2 के बराबर ही होगा, जो 5 है वो 5 के बराबर होगा, जो 7 है वो 7 के बराबर होगा। तो रियल नंबर की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गया सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इफ़ ए इज इक्वल टू बी, अगर ए बी के बराबर होगा देन हम कहेंगे कि बी भी ए के बराबर है। फॉर एग्जांपल अब देखिए ए और बी दो डिफरेंट टर्म्स यूज़ हो गई हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि दो नंबर्स होंगे, ये दो अलग अलग नंबर्स नहीं होंगे बल्कि ये दोनों की शेप्स अलग हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास क्या है नंबर, मैं ले लेता हूँ, मेरे पास एक नंबर ए है जिसको मैंने 5 कह दिया। ठीक है, जो ए है उसको मैंने 5 कह दिया और राइट हैंड साइड पे देखिएगा मैंने लिखा 2+3। 2+3 भी 5 होता है, लेकिन अगर हम उसकी अपेयरेंस देखें तो उसमें हमें वो दोनों आपस में डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। तो हम कह रहे हैं 5 इज इक्वल टू 2+3। देन जो हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो कहती है 2+3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अगर 5 2+3 के बराबर है तो फिर 2+3 भी 5 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को हम क्या कह रहे होते हैं? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो ये कोई से दो एलिमेंट्स के लिए हम बात करें, ए और बी के लिए बात करें। उसके बाद आ गया नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में कहता है इफ़ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी। ए जो है वो बी के बराबर है लेकिन बी जो है वो सी के बराबर है, देन ए इज इक्वल टू सी फॉर ऑल ए बी सी। अब क्या कहता है, तीन नंबर्स लिए हैं, तीन रियल नंबर्स के अंदर कहता है दो नंबर जो हैं पहला और दूसरा आपस में बराबर है, दूसरा और तीसरा आपस में बराबर है। क्योंकि जो दूसरे वाला नंबर है वो पहले के भी बराबर है और वो तीसरे के भी बराबर है, तो प्रॉपर्टी ये कहती है अगर दूसरे वाला नंबर पहले और तीसरे के बराबर है तो पहला तीसरा भी आपस में बराबर होंगे। जैसा कि a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू सी, देन रिजल्ट ये कहता है कि a इज इक्वल टू c होगा फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू r। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में कहता है इफ़ a इज इक्वल टू b देन, अगर कोई से दो नंबर्स हैं जो आपस में क्या हैं? इक्वल हैं, a इज इक्वल टू बी आ गया, अगर हम उनके अंदर कोई एक नंबर ऐड कर दें, चाहे लेफ़्ट पे ऐड करें तो राइट पे भी ऐड करें, वो कोई भी नंबर हो सकता है, तो वो इक्वालिटी जो होगी उस पर किसी तरह का कोई असर नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले एक एग्जांपल को डिस्कस किया था कि 5 इज इक्वल टू 2+3। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी 5 है, राइट हैंड साइड पे एडिशन के बाद क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करता हूँ? 2 ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैंने लेफ्ट पे 2 ऐड किया है तो राइट पे भी क्या कर देता हूँ? 2 ऐड कर देता हूँ। तो अगर आपने देखा होगा तो दोनों में किसी तरह का चेंज नहीं आया, इक्वालिटी पे किसी तरह का चेंज नहीं आता। तो इक्वालिटी की जो आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि अगर आप लेफ़्ट और राइट पे कुछ भी ऐड कर दें, रियल नंबर्स में लेफ़्ट और राइट पे कुछ भी ऐड कर देंगे, उसमें किसी तरह का इक्वालिटी के ऊपर अफेक्ट नहीं आता, उसकी इक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होती। अब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, कहता इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी, अगर आपके पास ए क्या है? बी के बराबर है, देन ए सी इज़ इक्वल टू बी सी। अब देखो दोनों तरफ उसने मल्टीप्लाई किया हुआ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी उसने सी से मल्टीप्लाई किया और राइट हैंड साइड पे भी सी से मल्टीप्लाई किया। तो वही सेम जैसे हम एडिटिव में बात करें, एडिटिव प्रॉपर्टी में कहता है कि ऐड करें लेफ्ट और राइट में तो कोई फ़र्क नहीं आता। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में ये कहता है कि आप लेफ़्ट और राइट पे कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो उसकी इक्वालिटी होती है वो होल्ड करती रहती है, उस पर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं आता। सिमिलर एग्जांपल्स को मैंने यहाँ भी रिपीट किया, वहाँ मैंने 2 से 2 ऐड किया था, लेकिन यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद देखिएगा मेरे पास दोनों की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो इक्वालिटी को अफेक्ट नहीं कर रही होती, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी रियल नंबर्स के अंदर होल्ड करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैंसलेशन लॉ, कैंसलेशन फॉर एडिशन। कैंसलेशन देखिएगा जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि दोनों तरफ अगर कोई चीज़ ऐड कर दें तो कैंसलेशन का मतलब है दोनों तरफ उसको सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, कैंसलेशन क्या है? सब्ट्रैक्ट कर देना। फॉर एग्जांपल a प्लस सी
इज़ इक्वल टू बी प्लस सी, तो दोनों तरफ देखें दोनों इक्वल हैं आपस में। अगर दोनों में देखा जाए तो सी दोनों में क्या है, सेम है। तो दोनों तरफ से अगर मैं सी को माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास बाकी बचेगा ए इज़ इक्वल टू बी। तो कहता है इफ़ ए प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी देन ए इज़ इक्वल टू बी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। ये जो ए बी सी हैं ये सारे के सारे किससे बिलोंग कर रहे हो, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी वेरिफिकेशन के लिए एग्जांपल दी हुई है, 5 + 2 इज इक्वल टू 2 + 3 + 2। तो दोनों तरफ से 2 को अगर मैं ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ 2 इनको दोनों तरफ से मैं माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 5 इज इक्वल टू 2 + 3 विच इज़ होल्ड, जो कि होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन के लिए क्या था कि आप दोनों तरफ से माइनस कर सकते हैं, और कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि आप दोनों तरफ से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एडिशन के ऑपोजिट मैंने सब्ट्रैक्शन ली थी, और यहाँ मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लिकेशन के ऑपोजिट मैं क्या ले लेता हूँ, डिविजन ले लेता हूँ। फॉर ऑल ए सी इज इक्वल टू बी सी देन ए इज इक्वल टू बी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर ए जी। नीचे क्या है, एक एग्जांपल ली हुई है मैंने, तो एग्जांपल में कहता है 5 × 2 5 × 2 इज इक्वल टू 2 + 3 × 2। तो ये क्या किया मैंने, जो अंडरलाइन 2 है दोनों तरफ से डिवाइड कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन।